पूरा देश कह रहा है अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं शायद कि अब की बार 400 पार। या प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है या सेल नहीं है, ये चीज़ हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छी क्वालिटी अगर आप देते हैं तो किसी तरीके का कोई कंपटीशन नहीं है। ज़रा जल्दी से कमेंट करके नाम बता दीजिए कि ये किस ब्रांड की मैं बात कर रहा हूँ, किस शॉप की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे बड़ी मिस्टेक एक व्यापारी ये करता है, नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अजमेरा फैशन में। दोस्तों, आज हम कपड़े के बिजनेस के बारे में बात करेंगे, प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करेंगे। प्रोडक्ट की बात मैं छोड़ देता हूं, मैं बात करता हूं अपनी सेल हम किस तरीके से बढ़ाएं। क्या ऐसे कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से हम सेल नहीं बढ़ा पा रहे हैं, कोई दिक्कत है प्रोडक्ट के अंदर या कोई दिक्कत है हम जो व्यापारी के साथ ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसके अंदर। आज इस वीडियो के माध्यम से हम ऐसे ही कुछ पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहली अगर मैं बात करूं कस्टमर के सेटिस्फेक्शन की, तो आप अपने आप को कस्टमर की जगह बैठा के सोचिए कि कस्टमर आपका क्या चाहता है आपकी दुकान के अंदर। वो कस्टमर, जब आप अगर कस्टमर बन के घुसते हैं किसी भी शॉप के अंदर, तो आप वहाँ क्या चाहते हैं वो चीज़ अगर आप समझ जाएंगे तो आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड कर पाएंगे। हम आईफोन खरीदने जाते हैं, आईफोन डब्बे के अंदर रखा हुआ तो आपको नहीं दिखाएगा कोई भी कि इस तरीके से ये लीजिए जी ये आईफोन है, नहीं। उसके पीस को वो तार से बांध के लगा के रखता है, एक एक फीचर के बारे में वो सारी एक्सप्लेन करता है, आपको हर चीज़ बारीकियां बताता है उसकी। तो कपड़े में भी आप प्रोडक्ट की बारीकियों से अपने व्यापारी को अवगत करवाइए। जो भी कंज्यूमर आपसे खरीदना आता है उसके लिए भी ये चीज़ है, प्लस अगर आप होलसेलर हैं, रिटेलर आपके यहाँ खरीदने आता है तो उसके लिए भी ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। रिटेलर को ये समझाना कि तेरे एरिया के अंदर इस तरीके का कपड़ा बिकता है, ये टेस्ट अगर ले जाएगा, तेरे ही एरिया के 10 व्यापारी लेके गए हैं तो उसको एक हिम्मत बनती है कपड़ा खरीदने की। प्लस कंज्यूमर बेस पे अगर आप बेचते हैं तो उसको उसकी बारीकियों से अवगत करवाइए कि भाई ये चीज़ इसमें नहीं आई है। तो ये एक पॉइंट होता है जहाँ पे आपको अपने आप को कस्टमर समझ के ये सोचना होता है कि क्या मुझे करना चाहिए, क्या मैं दुकानदार से चाहूँगा वही चीज़ आप अपने कस्टमर के लिए करें, तो आपकी सेल जो है मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से बढ़ जाएगी। आज हम जो भी डेवलपमेंट करते हैं हमारे कस्टमर की डिमांड के हिसाब से डेवलपमेंट करते हैं, तभी आज इस स्टेज पे पहुंच पाए हैं। सही प्रोडक्ट सही जगह जाए, ये चीज़ का खास ख्याल रखते हैं, क्वालिटी में किसी तरीके का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, इसीलिए आज इस मुकाम के ऊपर पहुंच पाए हैं, आप लोगों को सेटिस्फाइड कर पाए हैं। बधाई देता हूं मैं आप लोगों को, हम लोगों ने। और आने वाले समय में वो मोदी जी जो कहते हैं शायद कि अब की बार 400 पार। पूरा देश कह रहा है अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। तो इस साल 100 किए हैं, आगे 400 भी करेंगे। गिनती मायने नहीं रखती है, मायने रखता है वो स्टोर चल कैसा रहा है। आज 30 स्टोर्स ऑपरेशनल हैं, एक भी स्टोर ऊपर वाले की दया से कहीं से ऐसी कंप्लेन नहीं है कि हमें प्रोडक्ट में कहीं दिक्कत आ रही है या प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है या सेल नहीं है। ये चीज़ हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये कब हो सकती है? ये तभी हो सकती है जब आप क्वालिटी में किसी तरीके का कोई कंप्रोमाइज़ ना करें, A1 क्वालिटी दें। एक चीज़ आप जान लीजिए, आपका कस्टमर कंज्यूमर बेस आज पैसा खर्च करने को तैयार है, लेकिन जो चीज़ वो मन में सोच के आता है, जो क्वालिटी वो लेने के लिए सोच के आता है, वो चीज़ उसको देने वालों की संख्या बहुत कम है।
कंपटीशन है कचरे में है। अच्छी क्वालिटी अगर आप देते हैं तो किसी तरीके का कोई कंपटीशन नहीं है। A1 क्वालिटी दीजिए अपने कस्टमर के हिसाब से, जो कस्टमर को डिमांड में है, जो कस्टमर दिमाग में लेके आया है कि मुझे ऐसी चीज़ खरीदनी है, तो वो क्वालिटी अगर आप देते हैं तो आपका कस्टमर आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। तो बस अगर ऐसा ही आप चाहते हैं तो ब्रांड सबसे बड़ी चीज़ होती है, एक ब्रांड बनाना, लोगों के दिमाग में एक बात आना कि यार फलानी दुकान के ऊपर जाऊंगा तो मेरे को मेरे लायक चीज़ मिल जाएगी। बस ये ब्रांड बनाइए तो आपका कस्टमर आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। और जो दूसरी एक और पॉइंट मैं बात करना चाहता हूँ वो मैं बताऊँ। सबसे बड़ी मिस्टेक एक व्यापारी ये करता है, मिस्टेक नहीं बोलूँगा, मैं मिस्टेक पे ध्यान नहीं देता हूँ, मैं अच्छा ही जो बढ़िया चीज़ है वो करने के लिए ज़रूर बोलूँगा। तो अच्छा काम एक ये करना चाहिए आपको कि प्रोडक्ट की मास्टरी करनी चाहिए। प्रोडक्ट की मास्टरी इन द सेंस, मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊँ, हम अजमेरा फैशन में सिर्फ और सिर्फ साड़ी का प्रोडक्ट, वो भी सिर्फ सिंथेटिक प्रिंटेड साड़ी बनाते थे, एक ही प्रोडक्ट लेके चलते थे। लेकिन जैसे जैसे डिमांड बढ़ी, हमसे तो कस्टमर सभी चीज़ चाहता है, एवरीथिंग, कि भाई ये चीज़ हमें दे दो, ये चीज़ हमें दे दो, लेकिन हमने बिल्कुल कतई कोशिश नहीं करी ऐसी, क्योंकि जब तक हम साड़ी में पूरी तरीके से मास्टर नहीं हो गए, साड़ी में हमने सिल्क साड़ी बनाई, साड़ी में हमने कॉटन साड़ी बनाई, सूती साड़ी, साड़ी में हमने लिनन साड़ी बनाई, साड़ियों के प्रोडक्ट में जब तक हमने मास्टरी नहीं कर दी तब तक हमने कुर्ती नहीं रखी अपने पास में। और जिस दिन तक कुर्ती में हमारी मास्टरी नहीं हुई तब तक हमने अपने को आपको सूट पे डाइवर्ट नहीं किया। एक एक प्रोडक्ट जब तक आप उसके पूरी तरीके से मास्टर नहीं हो जाए। अब मैं छोटे व्यापारी की बात करता हूँ। एक छोटा व्यापारी आता है 25,000 रुपये में, बोले मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, नया व्यापारी है, ठीक है, वो 25,000 रुपये में आके बोलता है मुझे सारी चीज़ चाहिए। आप क्या ले जाएंगे, मुझे एक बात बताइए। 25,000 में एक सेट साड़ी ले लेंगे, एक सेट कुर्ती ले लेंगे, एक सेट ड्रेस मटेरियल ले लेंगे, एक सेट मेंस वियर, एक सेट किड्स वियर, कैसे आपकी रेंज बनेगी? इससे अच्छा है एक चीज़ जिसमें मास्टरी हो आपकी, वो आप दीजिए। आपके पास भले ही 15 कस्टमर रहे, 20 कस्टमर रहे, नहीं ज़रूरत है 100 रखने की, पर वो 15 कस्टमर साड़ी के लिए अगर कहीं जाना है तो वो एक ही नाम उसके दिमाग में आना चाहिए कि मेरे को वहाँ जाना है जी, साड़ी की रेंज लेनी है। तो उससे बढ़िया दुकानदारी कहीं नहीं मिलेगी, उससे बढ़िया डिज़ाइन कहीं नहीं मिलेगी, उससे बढ़िया क्वालिटी कहीं नहीं मिलेगी। तो ये मास्टरी जिस दिन हो जाएगी उस दिन आप दूसरा प्रोडक्ट भी ऐड करोगे अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए, तो कस्टमर का विश्वास बनेगा, कस्टमर को ये लगेगा कि ये आदमी बनाएगा तो कोई अच्छी ही चीज़ बनाएगा, ख़राब चीज़, हल्की चीज़ ये देने वाला नहीं है। तो मास्टरी कीजिए अपने प्रोडक्ट के अंदर, चाहे आप सूट से जुड़े हुए हैं, चाहे आप साड़ी से जुड़े हुए हैं, या फिर आप कोई भी प्रोडक्ट मेंस वियर, किड्स वियर जो भी आप बनाते हैं उसको परफेक्शन दीजिए पूरा। इसके बाद दोस्तों एक बहुत ही छोटा पॉइंट है, ज़्यादा बड़ा पॉइंट है नहीं है, लेकिन इम्पैक्ट इसका बहुत बड़ा पड़ता है आपके बिजनेस के ऊपर। आपके बिजनेस की एक पहचान बनती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, एयर इंडिया, एयर इंडिया को आप जानते हैं, वो एक महाराजा ऐसे इस तरीके से करके खड़े रहते हैं, वो सिंबल आपको कहीं भी नज़र आता है तो आप समझते हैं कि भाई वो एयर इंडिया का सिंबल है। अपनी दुकान की एक ऐसी पहचान बनाइए जिसको देखते ही लोग कहे कि ये दुकान तो जो है फलाने आदमी की है, या फलाना ब्रांड है, या फलाना समथिंग है। ऐसी कोई भी पहचान आपकी दुकान की बन सकती है। एक पहचान मैंने आपको बताई है एयर इंडिया की, एक पहचान और बताता हूँ, आप नाम बताइएगा कौन सा है। एक हिंट भी दे देता हूँ थोड़ा, खाने पीने की एक शॉप है जिसमें आप जब भी जाते हैं खाने पीने के लिए तो सबसे पहले बाहर एक बंदा बैठा रहता है ऐसे करके बेंच के ऊपर। जरा जल्दी से कमेंट करके नाम बता दीजिए कि ये किस ब्रांड की मैं बात कर रहा हूँ, किस शॉप की मैं बात कर रहा हूँ। ये सिंबल है उसका जहाँ पे आप खाने के लिए जाते हैं। तो ऐसा एक सिंबल अपने दुकान का भी क्रिएट कीजिए जिसको देखते ही लोग ये कहे कि भाई हाँ ये फलाने ब्रांड की दुकान है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताए हैं
प्रोडक्ट नहीं दिखाए हैं आज। प्रोडक्ट जो नज़र आ गए आपको सो नज़र आ गए। तो दोस्तों ये जो सिंबल आप क्रिएट करते हैं, ये सिंबल आपकी दुकान के लिए एक प्रमोशन का भी काम करता है। जैसे लोग प्रमोट करते ही नहीं है, पहली चीज़ तो प्रमोशन पे कुछ पैसा खर्च करना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ ये बिना पैसे का तरीका है। बिना पैसे आप प्रमोट कर सकते हैं। किस तरीके से? जो अभी मैंने आपको बताया, एयर इंडिया का एक सिंबल, एयर इंडिया का जो वो पुतला खड़ा रहता है ना, उसके बगल में जा जा के लोग सेल्फी लेते हैं और उसको पोस्ट करते हैं अपने वॉल पे, अपनी फेसबुक वॉल पे, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर। और जब लोग देखते हैं कि अरे ये तो एयर इंडिया का सिंबल है। ऐसे ही जो मैंने अभी खाने की दुकान बताई, जो बेंच बताई, वो बेंच बड़ी बना के रखी हुई है, उसके बाजू में लोग बैठते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, पोस्ट करते हैं, तो लोगों को पता लगता है अरे कि ये तो वहाँ गया था। तो मैंने आपसे पूछा है कि वो कौन सा सिंबल है जो मैंने अभी आपको बताया, वो कौन सा ब्रांड है, उसका नाम ज़रूर करके हमें बताइएगा। प्लस वो सिंबल क्रिएट कीजिए जिससे मार्केटिंग भी अपने आप, जैसे कई जगह आपने सेल्फी पॉइंट्स देखे होंगे, सेल्फी पॉइंट्स लोग लगा के रखते हैं, उस पर अपना नाम लिख के रखते हैं, वो अपने आप उसका मार्केटिंग होती है। कोई भी सेल्फी खींच के डालेगा तो उसका नाम वहाँ लोगों तक पहुँचेगा। जैसे आप सूरत आते हैं या कहीं भी लखनऊ जाते हैं या कोई और जगह जाते हैं, सिटी को प्रमोट करने के लिए लोग लिखते हैं आई लव सूरत, आई लव लखनऊ, मुस्कुराइए आप अजमेरा में हैं मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। तो ये एक अपने आप को प्रमोट करने का, फ्री में प्रमोट करने का, लोग खींच के फ़ोटो आपकी वहाँ डाले। आपने एक वो देखा होगा, जख्मी जूतों का अस्पताल बोर्ड लगा के रखा हुआ था उसने, अपने था मोची। पर सोच देखिए उस आदमी की, इतना छोटा सा बिजनेस करता है लेकिन अपने ऊपर बोर्ड लगा रखा था कि जख्मी जूतों का अस्पताल, और लोग उसको डॉक्टर साहब बोलते भी थे। जूते ठीक करवाने उसके पास जाते थे तो बोलते थे डॉक्टर साहब मेरे जूते को ठीक कर दीजिएगा। तो ये कितनी बड़ी सोच लेके वो आदमी बैठा हुआ है। उस आदमी को मुझे बताइए बड़ा होने से कौन रोक सकता है? भले ही उसने शुरुआत एक मोची के काम से करी है, लेकिन उसकी सोच कहाँ ले जाने वाली है उसको, वो किसी को पता नहीं है। तो बस अपने ब्रांड को भी इसी तरीके से आगे बढ़ाइए और अपने बिजनेस को एक्सपेंड कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। ऐसी ही जानकारी के साथ और भी वीडियोस लेके हम आते रहते हैं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो, पॉइंट्स अच्छे लगे हों तो लाइक कर दीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबा दीजिए जिससे रेगुलर आपको अपडेट मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। जय जिनेंद्र। सत श्री अकाल।